मैं नासिर हुसैन आप सबका जे राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे इस वीडियो में वो रहेगा दोस्तों क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों आज का जो सेशन रहेगा वाकई एक कमाल का वंडरफुल सेशन रहेगा। आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 14 को इस चैप्टर को कैसे एक बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से कैसे समझा सके, ताकि कि आपका बोर्ड में जो आए हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपसे एक भी सवाल ना छूट पाए। यही हमारा संकल्प रहेगा इसमें, राइट। सो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, शुरुआती करने से पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कंटेंट एक मैप की तरह रहेगा। जैसे कि पहले मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि कंटेंट मैं क्यों लिखता हूं, है ना। सो दोस्तों कंटेंट में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, ताकि कि आपसे कोई भी सवाल पूछ ले कि आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते क्या है, तो आप एक सीक्वेंस वाइज आसानी से 5 पॉइंट्स में उसको समझा सकते हैं। और इसका दूसरा फायदा दोस्तों ये है, जब आप बोर्ड की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो क्विक रिवीजन में आपका एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक एटम बॉम्ब की तरह आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा, ताकि कि आपका जो क्विक रिवीजन है बहुत जल्दी फटाफट हो जाए, आपका पॉइंट्स बिल्कुल आपको याद रहेगा। उस हिसाब से मैंने इस लेक्चर को मैं डिजाइन किया हूं। ओके दोस्तों, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे वो है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस वाले चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनको जानना बेहद जरूरी है। अक्सर बच्चों को ऐसे छोटी छोटी जो टर्म्स हैं उन पे कंफ्यूजन रहता है, जिनके वजह से कहीं न कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में असमर्थ रह जाता है। सो दोस्तों अब देखेंगे थर्ड में वो रहेगा हमारा मीन में जो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा ग्रुप्ड डेटा। इसका मतलब हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए हुए रहेंगे या फिर हमारे पास जितने भी डाटा दिया हुआ रहेगा दोस्तों वो रहेगा बिल्कुल ग्रुप्ड में। अनग्रुप्ड हम लोग क्लास 10th में नहीं पढ़ते हैं। आई बात समझ में? ओके दोस्तों, उसके बाद हम लोग मीन को निकालने के लिए जनरली 3 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला दोस्तों रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट मीन मेथड। सेकेंड फॉर्मूला रहेगा मीन का वो रहेगा एज्यूम्ड मीन मेथड। एंड थर्ड वन इज दैट स्टेप डेविएशन मेथड रहता है कि मीन को सॉल्व करने के लिए या फिर मीन का जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों सॉल्व करने के लिए 3 फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? सो फोर्थ नंबर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, या फिर इतना आप जनरली समझ लो कि चैप्टर नंबर 14 में स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम लोग जितने भी डेटा को दरअसल पढ़ते हैं दोस्तों वो हमारे सारा कैसा ग्रुप्ड में रहता है। कैसा रहता है? ग्रुप्ड डेटा रहता है। और 5th नंबर पे दोस्तों जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें रहेगा हमारा मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। 5th नंबर पे हमारा रहेगा मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है ना। वो हमारे साथ प्लीज आप फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड पॉइंट में सम इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, थर्ड पॉइंट पे जो देखेंगे हम लोग वो रहेगा मीन ग्रुप डेटा। मीन को निकालने के लिए दोस्तों 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला रहेगा डायरेक्ट मीन मेथड, सेकेंड रहेगा एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड वन इज दैट स्टेप डेविएशन मेथड, एंड फोर्थ वन इज दैट मोड ऑफ ग्रुप डाटा। और 5th दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा हमारा मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। यही 5 चीजें हैं, 5 हमारे पास जो पॉइंट्स है दोस्तों, या फिर हमारे 5 चीजें इसमें हम मोस्टली दोस्तों एज ए हेडिंग के तौर पर पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से? इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में की होता क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। मैं हमेशा की तरह मैं एक इंट्रोडक्शन मैं बताता हूं उसमें क्या पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर लूं कि अगर मैं बोलूं कि आपका नाम क्या है, आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, मेरा नाम होगा, आपके आसपास के जितने लोग होंगे उनका भी सबका एक नाम होगा।
नाम का मतलब होता है कि उसका जो नाम होता है उसका कुछ मीनिंग होता है। हर एक का नाम का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, उसी के आधार पर लोग रखते हैं भाई जैसा नाम वैसा काम। उसी हिसाब से जैसा मेरा नाम नासिर है तो नासिर का मतलब होता है दोस्तों मदद करने वाला, तो वैसे भी आपका नाम का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो इसीलिए दोस्तों इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन किसका करेंगे, वो रहेगा स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का आखिर इसका नेम का मीनिंग क्या होता है, अक्सर बच्चे स्टैटिक्स पढ़ लेते हैं, एक बेहतर परफॉर्म इसमें कर भी लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर उससे स्टैटिक्स का अगर मीनिंग अगर पूछा जाए वो अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है, उसमें कंफ्यूज्ड रहता है, या फिर वो बताने में असमर्थ रहता है, एक अच्छे ढंग से पूरी एक फ्लुएंस तौर पर नहीं बोल पाता। सो दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में दोस्तों हम लोग देखेंगे पहले स्टैटिक्स होता क्या है, इसी को देखते हैं। स्टैटिक्स होता क्या है ये समझते हैं। यहाँ पे information based on collecting and studying of numbers, and that information is shown by a number that is called statistics। दोस्तों स्टैटिक्स क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है, उन सारे नंबर्स को फिर स्टडी भी किया जाता है। इस सारे नंबर्स को दोस्तों पहले क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हीं सारे नंबर्स को एक स्टडी किया जाता है, एक सिस्टमेटिक तौर पर रखा जाता है, और रखने के बाद उनमें से जो हमारा जो इंफॉर्मेशन निकलता है उन्हीं इंफॉर्मेशन को दोस्तों जो शो किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन को जो शो किया जाता है एक नंबर पे किया जाता है, उसी नंबर को हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। आ रही ना बात समझ में। अगर मैं बोलूं मीन एक नंबर होता है ना, मीडियन एक नंबर होता है, मोड एक नंबर होता है। सो दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है, उसकी फिर स्टडी की जाती है, स्टडी करने के बाद जो हमारे पास इवेंट्स का जो इंफॉर्मेशन आता है, उसी नंबर को जो इवेंट्स का जो दोस्तों जो रिजल्ट आता है, दरअसल वो रिजल्ट जो आता है वो नंबर्स में आता है, वो नंबर्स पे नहीं सिर्फ एक नंबर पे आता है, उसी एक नंबर को हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में। एक छोटा सा डेफिनेशन था स्टैटिक्स का जो मैंने आपको बताने की मैंने कोशिश की और समझाया भी। और दोस्तों अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मीन के बारे में, मीन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग इसमें जो मीन को सॉल्व करने के लिए जो 3 फॉर्मूला है दोस्तों उनको भी समझेंगे। वो 3 फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज, उस चीज को भी मैं यहाँ बता रहा हूं। वो है डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड वन इज द स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग मीन में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, वो रहेगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो है मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा को अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, जो मीडियन है ग्रुप्ड डेटा का, उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा जो पहला नंबर था वो था इंट्रोडक्शन, दोस्तों यहां से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है कौन सा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सॉरी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। आ रही बात समझ में। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में दोस्तों हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला दोस्तों वो रहेगा, वो है फ्रीक्वेंसी। इस वाले चैप्टर पे जब हम लोग पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन, जो मोस्टली जब हम लोग मीन पढ़ेंगे ना, वहां एक फ्रीक्वेंसी एक वर्ड आता है, उसको हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। दरअसल में दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ डेटा। सुनने में, कहने में और जो लिखा हुआ थोड़ा सा क्या मतलब, तो पता नहीं कितना डरावना सा लगता है ना, कि कैसे पता नहीं कौन सा नंबर होगा। सिंपली इतना समझना, जो भी आपका जो यहाँ पे इसका जो मतलब दोस्तों होता है वो हमको मैं बता देता हूं आपको। फ्रीक्वेंसी एक नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है कि हो सकता है कि आपका नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब 4, 5, 6, तो वो जो नंबर होता है दरअसल में जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन्हीं को, उस डाटा में जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को दोस्तों डिनोट किया जाता है FI से। FI से फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है। जैसे कि वहां पर आपका एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कहीं कहीं 4, 5, एक कॉलम एक बना हुआ रहेगा, कहीं 4, 5, 6, 7, ये क्या है, यही आपका फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। फिर जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर और भी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिलहाल आप यहां पर लिख लें, अगर आपको ज्यादा अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो दोस्तों प्लीज आप बिल्कुल घबराए ना, जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको वो बेहतर ढंग से
समझाऊंगा। ओके, मैंने यहां बता दिया फ्रीक्वेंसी को fi से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट दोस्तों रहेगा वो है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को मैंने रिप्रेजेंट किया है ci से। क्लास इंटरवल इक्वल में जो होता है अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है दोस्तों, फिर से मैं कहता हूं आप बिल्कुल एज इट इज आप लिख लें। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वहां बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल आप प्लीज यहां पर लिख लें, क्योंकि जब मैं कराऊंगा तो फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट फिर क्लास इंटरवल को जब फिर इस तरह का मैं लिखूंगा ना, वहां पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लें। जब मैं आपको क्वेश्चंस है ना सॉल्व कराऊंगा ना बेहतर ढंग से आपको वहां तब और समझ में आएगा। सो CI मतलब क्लास इंटरवल बराबर होता है अपर लिमिट माइनस में L मतलब लोअर क्लास लिमिट। आई बात समझ में। अब दोस्तों थर्ड देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में से, जिसका नाम है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, तो क्लास मार्क इज द एवरेज ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। कहता है जो क्लास इंटरवल में हमेशा दोस्तों दो नंबर रहेगा। क्या रहेगा, दो नंबर रहेगा। वो दो नंबर के बीच में एक नंबर उसका गैप रहेगा। मैं मान लेता हूं एक नंबर 10 डैश क्या रहेगा, फिर 20 रहेगा। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास 10 रहेगा। तो यही दोस्तों हमारा क्लास इंटरवल रहेगा। लेकिन क्लास मार्क क्या होता है, वहां पे जो दो नंबर्स होते हैं वो दो नंबर्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, दो नंबर को हम लोग जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करने के पास हमारे पास जो भी नंबर आएगा वही क्या आएगा, क्लास मार्क आएगा। जैसे कि क्लास मार्क दोस्तों यहां पे देख लेते हैं, क्लास मार्क को xi से डिनोट किया जाता है। क्लास मार्क दोस्तों बराबर मैं लिख सकता हूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा क्लास मार्क। जो क्लास मार्क दोस्तों जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो भी और बेहतर ढंग से हमें वहां पे समझ में आएगा। अब दोस्तों फोर्थ है वो है डेटा। डेटा दरअसल में होता क्या है, जब भी आप इसमें बात करेंगे तो आपको डेटा 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 एवरीवेयर आपको दोस्तों एक डेटा जो वर्ड है वो हमेशा सुनने को मिलेगा। ये डेटा होता क्या है, दरअसल में नंबर्स आर कलेक्टेड फॉर स्टडी। इसमें कई सारे नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है स्टडी करने के लिए या फिर पता लगाने के लिए एक ग्रुप में। कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या है, जितने भी नंबर्स वहां पे दिए रहेंगे, आपका क्लास इंटरवल हो, क्लास मार्क हो, फ्रीक्वेंसी हो, तो इन सारे जो भी नंबर्स दोस्तों दिया हुआ रहेगा वो सारा एक सिस्टमेटिक तौर पर दिया हुआ रहेगा। जो नंबर्स है ना सारे के सारे, उस नंबर्स को इस हिसाब से अरेंज किया जाता है ताकि उसको स्टडी किया जाए। इसका मतलब कुछ एक सीक्वेंस में रहेगा, उसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। डेटा दरअसल होता है दो तरह का। डेटा कितने तरह का होता है दोस्तों, दो तरह का। पहला होता है अनग्रुप्ड डेटा, दूसरा होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में दोस्तों वो होता है द ऑब्जर्वेशंस या फिर नंबर आर नॉट अरेंज इनटू ग्रुप्स। इसका मतलब जो भी नंबर्स होंगे या फिर ऑब्जर्वेशंस होंगे दोस्तों, ऑब्जर्वेशंस भी नंबर ही होता है। दरअसल वो क्या होता है, कोई भी अरेंज्ड ग्रुप में नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड। लेकिन दोस्तों हमें इनसे कोई लेना देना हमारे इस जो सिलेबस है, यस मतलब चैप्टर नंबर 14 में इससे कोई लेना देना दोस्तों नहीं है। दरअसल हमारा कोई लेना देना है तो वो हमारा टोटली बिल्कुल कहां, ग्रुप डेटा से। थोड़ा सा क्या होता है कि इसको बताना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ना, जब आपसे कोई अगर पूछने वाला पूछ ले कि भाई बताओ डेटा क्या होता है, तो या फिर क्लास 10th में आप जो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 में स्टैटिक्स में, जो वहां पर हम लोग किस कौन सा डेटा पढ़ते हैं, हमारा अनग्रुप्ड या फिर ग्रुप्ड, आपको जब जानकारी रहेगी दोस्तों आप आराम से बता सकते हो कि हम लोग ग्रुप डेटा पढ़ते हैं। ग्रुप डेटा होता क्या, जरा वो देखिए। द ऑब्जर्वेशंस या नंबर्स दोनों में से एक लो आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यहां पर है, ग्रुप डेटा का मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं या फिर नंबर्स होता है वो बिल्कुल एक अरेंज्ड वे में क्या हुआ रहता है ग्रुप्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। दरअसल जो भी हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा सॉल्व करने के लिए, सारे के सारे नंबर्स कैसा रहेगा, सारे के सारे डेटा ग्रुप डेटा में रहेगा। आ रही बात समझ में दोस्तों। अब हम लोग यहां से दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन, दूसरा था सम इंपोर्टेंट
टर्म्स को मैंने समझाने की मैंने दोस्तों कोशिश की और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेन हमारा मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा मीन से हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग आगे देख लेते हैं और समझते हैं। दोस्तों अब हम यहां से शुरुआत करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 में दोस्तों अब हम लोग यहां से बात करेंगे वो रहेगा मीन। मीन हम लोग जो दोस्तों बात करेंगे वो रहेगा ग्रुप डेटा का। किसका रहेगा? ग्रुप्ड डेटा का रहेगा। हम लोग इस वाले में, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इस वाले चैप्टर में हम लोग अनग्रुप्ड डेटा की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ग्रुप डेटा की बातें करते हैं। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे की बात की दोस्तों कि एवरेज होता क्या है, सॉरी मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, इनको हम समझते हैं। अगर हम लोग एक वर्ड में अगर समझे व्हाट इज मीन, तो हम एक वर्ड में कह सकते हैं कि जो मीन होता है वो एवरेज होता है। मैंने जो बोला वही सही है ना? मैंने दोस्तों ये बोला कि मीन जो है अगर एक वर्ड में हम अगर एक्सप्लेनेशन दें तो उसका मतलब सिंपली इतना होता है, वो होता है दोस्तों एवरेज। मीन क्या होता है जरा उसको समझते हैं। इट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स। क्या होता है? कई सारे नंबर्स का एवरेज होता है, विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल नंबर्स। सारे नंबर्स को जोड़ दो और डिवाइड कर देना है नंबर से। किससे कर देना दोस्तों? नंबर से डिवाइड कर देना। अगर मैं बोलूं एक नंबर 4 है ना? अगर आपको मैं बोलूं एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर 5 है और दूसरा नंबर 1 है, तो इसका मुझे एवरेज बताओ। क्या दोस्तों? इसका एवरेज बताओ। तो आपने क्या करना है, अपोन में कितने नंबर है 1 2 3 3 से डिवाइड कर देना है। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो कर दो, आपको बचेगा कितना? लगभग बचेगा 10 अपॉन में 3। तो यही नंबर मेरा जो भी रहेगा पॉइंट में 3.33 ही रहेगा आई थिंक। तो ये 3.33 हमारा क्या है? ये हमारा एवरेज होगा। सो सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स हैं ना उतने नंबर से हमने क्या करने हैं? डिवाइड कर देना दोस्तों। यही होता है एवरेज या फिर मीन। आई बस समझ में? सो दोस्तों अब हम लोग यहां पढ़ लेते हैं। जो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 3। उन तीनों में से दोस्तों फॉर्मूला है 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन, जो कि ग्रुप डेटा। जो ग्रुप डेटा का जो दोस्तों मीन होता है उससे हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट मीन मेथड। यस, डायरेक्ट मीन मेथड को हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ेंगे। इन सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला डायरेक्ट मीन मेथड। सेकंड जो रहता है दोस्तों मीन को फाइंड करने के लिए वो रहेगा एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा में रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड। जब हम लोग की इन तीनों में से कोई एक भी तरीका को अगर हम लोग यूज करें फॉर्मूला को, तो उसका जो आंसर आएगा एक ही आएगा। आ रही बात समझ में? सो दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं। पहले डायरेक्ट मीन मेथड को हम लोग समझते हैं। ये रहा डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड का दोस्तों पार्ट क्या होता है? पार्ट के दोस्तों मतलब यहां पर है कि जब भी कोई फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है दोस्तों? फॉर्मूला बनता है, तो हम लोग उसको पार्ट वाइज समझते हैं कि किन किन चीजों से वो फॉर्मूला बना है। अगर सपोज अगर मैं बोलूं कि दोस्तों मैं कहूं ये मार्कर है, कितने हैं? एक मार्कर है। जब मार्कर को अगर मैं ओपन, एक कंप्लीट मार्कर है, हमें दुकान में ऐसे ही मिलते हैं, है ना? अगर मैं तो एक पार्ट, अगर हम लोग अगर निकाले इसके अंदर का जो इंक है दूसरे पार्ट, और ये जो कवर है 3 पार्ट, कितने हो गए? इस मार्कर का हमने 3 पार्ट डिवाइड कर लिए। जब अगर हम लोग अगर मैं बोलूं इसके अंदर इंक है और कवर है, क्या अपने आप में ये कंप्लीट मार्कर है? नहीं, अपने आप में अभी भी कंप्लीट मार्कर नहीं है। 3 था, अभी फिलहाल 2 ही है, इसके अंदर का इंक और साथ में ये ऊपर का कवर। जब हमने तीसरा पार्ट जब हमें इसे लगा दिया तो ये हो गया कंप्लीट। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो मार्कर जो बना हुआ है दोस्तों 3 चीजों से मिलकर बना हुआ, एक कैप, एक ऊपर का जो कवर है, अंदर का इंक, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ। ये तीनों चीजें जब आपस में रहेंगे तो तभी ये मार्कर कंप्लीट हो पाएगा। सो दोस्तों अगर हम लोग पार्ट्स की मैं बात करूं तो पार्ट्स पहला क्या है?
सिग्मा एफ आई और दूसरा रहेगा सिग्मा एक्स आई। यही दो पार्ट रहता है, इन्हीं पार्ट से ही डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला बनता है। वो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। मीन का दोस्तों जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स के ऊपर बार, वो हो गया। सो ये एक्स बार कहीं पे लिखा हुआ रहता है, कहीं डायरेक्ट हमें मीन लिखा हुआ रहता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग क्या होते हैं यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का, जो डायरेक्ट मीन मेथड निकालने का दोस्तों, वो रहता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है सम, इसका मतलब कि हम लोग इसमें जो एवरेज जो डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड से अगर हम लोग निकालें तो सिग्मा एफ आई और सिग्मा एक्स आई को हम लोग डायरेक्टली मल्टीपल कर देते हैं। जो यहाँ पे सिग्मा एफ आई है मतलब फ्रीक्वेंसी है, क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया कितने सारे नंबर ऑफ टर्म्स जो आते हैं या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टाइम में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एफ आई। सो फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। सो दोस्तों डायरेक्ट मीन मेथड में एक चीज यूज होने वाला है जिसका नाम है क्लास मार्क। क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से, किससे, एक्स आई। तो यहां पर दोस्तों जो क्लास मार्क है, मैंने आपको बता दिया था कि क्लास मार्क अपने आप में एक एवरेज है। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब ऐड कर देते हैं, 2 से डिवाइड जब करते हैं दोस्तों, वो हमारे एक्स आई की वैल्यू आ जाती है। आ रही बात समझ में? जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एफ आई एक्स आई हमें बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट मीन मेथड को कितने स्टेप में समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब आप दोस्तों ये सब जब कर रहे होते हैं ना, आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो आपको सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। यही फर्क है एक एवरेज स्टूडेंट पे, एक टॉपर पर। यही फर्क है दोस्तों कि वो किस हिसाब से स्ट्रेटेजी को अपनाता है ना। आपको बेहतर ढंग से आपको समझना है, तभी आप थोड़ा हाई लेवल का जरा सोचोगे, करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजों को समझना सीखना है ना, तभी आप एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे एक टॉपर क्यों होता है? क्योंकि उन जो काम जो करता है, वो जो पढ़ता है, वो जो रणनीति अपनाता है, वो अलग करता है और सब स्टूडेंट के कंपेयर में, इसीलिए वो लाखों में एक बच्चे होते हैं। सो देखते हैं दोस्तों स्टेप कितना होता है। स्टेप्स टू सॉल्व डायरेक्ट मीन मेथड, हमें 2 स्टेप लगाना है दोस्तों। 2 स्टेप अगर आपने करना सीख गया तो डायरेक्ट मीन मेथड से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो खुद ब खुद आप खुद करेंगे। नहीं यकीन हो रहा है दोस्तों, अभी मैं आपको यकीन दिला दूंगा क्वेश्चंस करा के। मैं कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ आप करोगे, आप खुद कर लोगे अपने आप से, तभी फिर बहुत अच्छा सा लगेगा, है ना। बड़ा के यार ये तो बड़ा आसान सा है। ओके दोस्तों, पहला है कि अगर हमें क्वेश्चंस दे रखे होंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहला नंबर में जो करना है वो है टू फाइंड द क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। जितने भी क्लास इंटरवल रहेगा दोस्तों, उसमें से हमें क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट, दोनों एक ही चीज है, इन्हीं को हमें ढूंढना है। कुल मिलाकर के क्लास मार्क को मतलब हमें एक्स आई ढूंढना है। ओके, हर एक क्लास इंटरवल में हमें एक्स आई मानो कि हमने ढूंढ लिया। क्या निकाल लिया दोस्तों? हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वो है क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट, दोनों एक ही चीज है। ओके, दूसरी चीज में हमें क्या करना है, देन मल्टीप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ आई जो मैंने यहां पे लिखा था ना, जैसे अभी मैंने डिस्कस करा दिया, फ्रीक्वेंसी साथ में मिड पॉइंट मतलब एक्स को, हम दोनों इनको क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मल्टीपल कर लेंगे। यही लिखा मैंने एफ इंटू एक्स, वो आ जाएगा एफ एक्स। जब हम लोग दोस्तों फॉर्मूला में जो लिखते हैं यहाँ पे एफ आई और एक्स आई लिख लेते हैं। आ रही बात समझ में? पहला में हमें सबसे पहले क्लास मार्क कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं दोस्तों हमें एक्स आई को निकालना है, और दूसरे नंबर पर हमें एफ आई और एक्स आई मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और साथ में जो एक्स आई जो दोस्तों जो हमारा क्लास मार्क है उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा आसानी से मीन निकल जाएगा। सो दोस्तों अब हम लोग यहां से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से उठाता हूं ताकि आपको समझने में बेहतर से आसानी हो। सो दोस्तों अब मैं यहां से मैं रफ कर देता हूं, आप एक बार आराम से इसे पॉज कर दीजिए। मुझे पॉज नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना है दोस्तों, और फिर इन्हें आप नोट डाउन कर लें। आई थिंक आपको पूरा दिख रहा होगा। ओके,
अब मैं इसे रफ कर रहा हूं और फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके साथियों, अब हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं हमारा एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का जो बुक है एक्सरसाइज 14.1 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो हमारा जो एक्सरसाइज है 14.1 वो रहेगा मीन पे ही बेस्ड है। इसका मतलब 14.1 जो एक्सरसाइज है वो मीन का जो फॉर्मूला है हम लोग ये उससे क्या करेंगे, उन्हीं सारे मीन्स के ही सारे फॉर्मूले से हम लोग एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करेंगे। और साथ में हम लोग स्पेशली दोस्तों इस वाले वीडियो में जो हम लोग जो बात करेंगे वो रहेगा दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो मैं अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसके बाद फिर मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड, उसके बाद फिर डेविएशन मीन मेथड से फिर मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग जो वाला फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो रहेगा डायरेक्ट मीन मेथड का। आ रही बात समझ में? सो वन सेकेंड आई रिपीट इट की एक्सरसाइज 14.1 जो सॉल्व करेंगे वो मीन के ही बेस्ड पर सारे क्वेश्चंस है। इन्हीं जो मीन के जो फॉर्मूला है दोस्तों उन्हीं से हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे लिखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है कुछ स्टूडेंट्स ने। उसने क्या किया, वहां जो लोकल जो था ना लोकल आसपास के ही उसने लगभग कई सारे घरों से, लगभग कितने 20 घरों से, जो वही लोकल के आसपास के 20 घरों से उसने नंबर ऑफ प्लांट्स को कलेक्ट किया है। कितने घरों से? 20 घरों से कई सारे उसने जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उसने कलेक्ट किया है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, की एक घर में कितने प्लांट्स होंगे उसका आपको मीन निकालना है। आ रही बातें साथियों? अब दोस्तों अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ यूं दिया हुआ रहेगा। पहला है नंबर ऑफ प्लांट्स। पहला हमने देखना है 0 से 2 घरों में। आ रही बात समझ में? मतलब 0 से 2 रहेगा ये। उसके बाद रहेगा नंबर ऑफ हाउस, कितना एक घर में कितना 0 से 2 प्लांट्स है। उसके बाद दूसरे घर में 2 से 4 फर्स्ट, फिर एक घर में जो कि 4 to 6 रहेगा प्लांट्स, वो एक घर में है। तो इस तरह का कुछ हमारे पास डेटा दिया हुआ रहेगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब मैंने बोला था ना जब मैं आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ चीजों आपको मैं बताऊंगा। जो हमारे जो ऊपर वाला पार्ट है ना यही हमारा क्लास इंटरवल है। क्या ये हमारा क्लास इंटरवल है, और जो नीचे वाला है नंबर ऑफ हाउसेस यही हमारा फ्रीक्वेंसी है। आ रही बात समझ में? यही हमारा क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपको लिखना है सॉल्यूशन सॉल्व। इस तरह का आपको एक टेबल बनानी है। इस टेबल में हमारे पास क्या क्या गिवन है। पहली बात नंबर ऑफ प्लांट्स, हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्लांट्स इस तरह का हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है। दूसरी बात दोस्तों नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस हमारा क्या है, यही फ्रीक्वेंसी है जिनको हम लोग FI से डिनोट करते हैं। सो 1 2 1 5 6 2 3 इस तरह का कुछ दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना, मैंने बोला था आपको स्टेप में कि सबसे पहले हमें क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट कुल मिला करके हमें XI निकालना होगा। फिर हमें FI और XI को मल्टीपल कर देंगे। सो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले XI कैसे निकलेगा। XI जो होता है यहाँ पे क्लास मार्क है। सो दोस्तों क्लास मार्क जो होता है वो होता है अपर यू से अपर, एल से लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है ना, इनको हम लोग प्लस कर देते हैं और अपॉन में क्या करते हैं 2 कर देते हैं। जरा हम लोग देख लेते हैं। CM मतलब क्या, क्लास मार्क को क्या हम XI करके लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अपर लिमिट जो रहेगा दोस्तों वो है यहाँ पर 2, लोअर लिमिट है यहाँ पर कुछ नहीं होता, क्या है यहाँ पर 0 अपॉन में 2, तो कितना होगा 2 अपॉन में 2 करोगे तो आपको बचेगा 1। सो दोस्तों हमारे पास जो मीन क्लास जो मार्क है या फिर XI वो कितना 1 आएगा। मैंने एक करके बता दिया। उसी हिसाब से जब हम लोग 2 + 4 करेंगे, 4 + 2 आएगा 6। 6 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों बचेगा हमारे पास क्या 3। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 6 + 4 आता है 10। 10 डिवाइड बाय इसी फॉर्मूला में पुट करना है, वो आ जाएगा 10। 10 को करोगे 2 से डिवाइड बचेगा 5।
तो यहां पर आ जाएगा पहला वाला 1 3 5, ए रहेगा 7, ए रहेगा 9 11 13। अब बताओ सर ये मैंने बिना देखे हुए मैंने कैसे लिख लिया? इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये मेरा ग्रुप डेटा है, हर जगह में 2 बढ़ता जा रहा है। यहाँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। जब यहाँ पर मेरा जो मिड पॉइंट है एक्स आई है वो भी क्या 2 बढ़ता जाएगा। 1 में 2 जोड़ोगे, जो हमारे पास जितना इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस कितने हैं 2 हैं। हर एक 2 क्लास इंटरवल में ये कौन सा हमारा अपर क्लास लिमिट है और या फिर क्लास लिमिट है, और ये लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों के बीच में 2 डिफरेंसेस है। जो 2 डिफरेंसेस है, जो पहला मेरा आएगा उसमें 2 जोड़ते जाओ तो आपको इस तरह का टेबल मिल जाएगा। अब हमें करना क्या दोस्तों, तो हमें एफ आई निकालना होगा। ये सिग्मा है ना, सिग्मा का मतलब होता है एड, जोड़ना दोस्तों, है ना। हम इसे जोड़ लेते हैं। जब इसे हम जोड़ते हैं साथ में चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5 9 9 और 6 कितना हो जाता है 15 15 और 2 17 17 और 3 वो रहेगा 20। आ रही बात समझ में? क्या हो गया, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है सबको हमने जोड़ लिया, इसलिए तो हमने दोस्तों किसका सिग्मा का इस्तेमाल किया है। सिग्मा का मतलब होता है सम। अब हम लोग एफ आई और एक्स आई को देख लेते हैं। ये रहा एफ आई, ये एक्स आई, दोनों का मल्टीपल करो। 1 into 1 कितना रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 1। उसके बाद 2 into 3 ए रहेगा 6 और 5 into 1 ए रहेगा 5 ही। अब ये रहेगा 7 into 5 ए रहेगा 35 और 9 into 5 वो रहेगा दोस्तों 54, है ना। 11 2 जा वो रहेगा 22, ए रहेगा 13 को हम 3 को जब 13 into 3 करेंगे वो रहेगा 39। अब हम लोग दोस्तों इसको जोड़ लेंगे क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई है, तो जोड़ लेते हैं इसको। 1 और 6 7 और 5 7 और 5 जब दोस्तों हम लोग कुल मिलाकर के जब अगर आप जोड़ लेना टाइम लग जाएगा, जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आएगा 162। आप जोड़ लो, अगर यकीन नहीं होता दोस्तों जोड़ लो, है ना। ओके दोस्तों, ये रहेगा हमारा के एफ आई एक्स आई। कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा था स्टेप में हमने 2 स्टेप को निकाल लिए, एक्स आई और एफ आई। आ रही बात समझ में? अब हमें क्या करना है, हमें दोस्तों फॉर्मूला में पुट कर देना है। अब साथ में क्या रहेगा, हमारा फॉर्मूला भी याद रहेगा। हमें डायरेक्ट मीन मेथड से करना है, हमें मीन ही तो निकालना है ना। मीन कौन सा रहेगा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड निकालेंगे। बचे हुए 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग पहला से शुरुआत करेंगे। हमसे मीन पूछा गया है। मीन जो पूछा गया है दोस्तों, हम लोग एक्स बार यहाँ पे लगा ली, नहीं भी लगाए तो भी चलेगा मीन। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। आ रही बात समझ में? यही रहेगा हमारा फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूला में दोस्तों पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 162। एफ आई सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 20, तो हमने यहां पर लिख दिया, है ना। जब हम लोग दोस्तों अगर हमें डिवाइड करनी है, क्या अगर हम लोग देखें इसको 20 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 162 अपॉन में 2 into 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको आप इनको काट दो। जब इन्हें हम लोग काटेंगे 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, जो 16 आएगा वो रहेगा दोस्तों हमारा 8, और 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, जो 2 आएगा 1। आ रही बात समझ में? तो कितना आया 81 अपॉन में 10। जब हम लोग दोस्तों इसे डिवाइड करोगे तो क्या लिखना है 8.1। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउसेस। तो आप लोग यहां पर लिखोगे, यहां से द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस इज लगा करके 8.1 ये रहेगा दोस्तों इनका आंसर। जो मीन रहेगा किसका, हर एक पर हाउस का, हर एक घर का जो मीन रहेगा दोस्तों वो रहेगा 8.1, इसका रहेगा फाइनली आंसर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को दोस्तों देख लेते हैं। ओके साथियों, अब हम लोग यहां से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्या, उसको समझते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों वो है
कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। कहता है एक फैक्ट्री में जो 50 वर्कर्स जो काम करते हैं उसका वेजेस, उसकी जो दिहाड़ी है वो डेली वेजेस का 50 वर्कर्स का वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। राइट, हो रहा है यहाँ पर, हो रहा है दोस्तों। वो है डेली वेजेस में, वो है डेली वेजेस में रुपीस में जो मिलता है वो है 100 से लेकर के 120, 140, 160 उस तरह के, इस तरह से हमें क्या हुआ, एक ग्रुप में डेटा दिया हुआ है और साथ में जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह का है, वो है 12, 14, 8, 6 एंड 10। आ रही बात समझ में। और साथ में ये भी कहा हमसे फाइंड द मीन, हमें मीन निकालना है डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। कहता है इस फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं जो वर्कर्स हैं उनका हमें किसका डेली वेजेस का मीन निकालना है कुल मिलाकर के। आ रही ना बात समझ में। इतनी तो बात उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लिखो दोस्तों, और हाँ यह साथ में लिखा हुआ है कि आप भी कोई भी एक एप्रोप्रिएट मेथड यूज कर सकते हैं मीन निकालने के लिए। सो दोस्तों हम लोग जो मीन निकालने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वहां पे करेंगे वो है डायरेक्ट मीन मेथड। ऑप्शन दिया नहीं, मतलब ये फाइनली नहीं कहा गया है कि एक पर्टिकुलर मेथड का नाम दिया है, कहा कि अपने हिसाब से आप कोई सा मेथड को यूज कर लीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्यूशन लिखिए, इस तरह का टेबल बनाना है, जो हमारे पास गिवन में है वो लिख लेना है। डेली वेजेस इन रुपीस में जो दिया था हमने यहाँ पे लिख लिया। नंबर ऑफ वर्कर्स का जो एक हमारे पास ग्रुप डेटा था दोस्तों वो हमने यहां पर लिख लिया है। सो एज अ स्टेप आई हैव टोल्ड यू दैट कि सबसे पहले आपको एक्स आई या फिर मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क निकालना है। कुल मिलाकर के हमें एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। एक्स आई जो यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्लास मार्क है या फिर यहाँ पे मिड पॉइंट है। क्लास मार्क एक मैं निकाल के दिखा देता हूं, बाकी उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगर मैं क्लास मार्क की अगर मैं बात करूं वो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। आ रही बात समझ में। अपॉन में कितना है दोस्तों, वो है 2। कोई शक, जरा देख लेते, बिल्कुल कोई शक नहीं ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अपर लिमिट हम लोग देख लेते हैं वो क्या है 120। राइट, प्लस कर लेते हैं 100, मतलब 100 को डिवाइड कितने से करोगे, 2 से करेंगे। जाहिर सी बात है 120 प्लस 100 इक्वल्स में हो जाता है दोस्तों, वो रहेगा 220। चलो 220 को अच्छे से लिखते हैं ना, वो रहेगा दोस्तों 100 मतलब 220 डिवाइड बाय 2 जब करोगे इसको बचेगा 110। आ रही बात समझ में। सो हमारी जो मिड पॉइंट है या फिर क्लास मार्क है वो एक्स आई दोस्तों वो रहेगा, कहीं कहीं क्लास मार्क लिखा हुआ रहता है वो जरूरी नहीं है। जहां अगर आपने एक्स आई लिख दिया तो एक्स आई किसको रिप्रेजेंट करता है, वो है क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट को। राइट बात समझ में। यही हमारा जो क्या है क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। आ रही बात समझ में। हम क्लास मार्क निकालते हैं। पहला क्या आ गया 1, कितना 20। कितने का गैप है यहां पर दोस्तों, अगर हम देखें तो गैप हमारा टोटल है 20 का, है ना। देखिए 100 120 20 का 120 से लेकर 140 140 160। अगर सब में देखें दोस्तों हमारा जो डिफरेंसेस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वो है 20, तो सब में 20 जोड़ते जाएंगे। 110 में 20 जोड़ोगे दोस्तों वो आएगा 130। जब हम लोग इन दोनों को जोड़ लो, किसको 140 और 120 को जब हम लोग दोस्तों जब जोड़ेंगे वो आ जाएगा हमारा कितना 260। जब 260 को जब हाफ करोगे वो अपने हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड 130 आ जाएगा। सो अब आ जाएगा यहाँ पे सब 150 170 190। आ रही बात समझ में। जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 50। कितना है दोस्तों 50। आई बात समझ में। अब हम लोग यहां से क्या कर लेते हैं, सबको हम लोग यहां से मल्टीपल करेंगे। जब 110 को जब भी आप दोस्तों मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक लंबा सा डेटा है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा आपका, ये बड़ा नंबर है ना,
मल्टीपल करके थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप जब मल्टीपल करेंगे आपको जरूर खुद से सेल्फ मल्टीपल करनी है। वो आ जाएगा 130, फिर आ जाएगा 1820। जब हम लोग 130 को मल्टीपल करेंगे किसे 14 के साथ, फिर आप लोग करेंगे 150 को 8 के साथ मल्टीपल दोस्तों, वो आ जाएगा आपका 1200। कितनी आ जाएगी 1200। फिर आप लोग 170 को जब 6 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1020। आ रही बात समझ में। जब इसको जाहिर सी बात है, जब हम लोग दोस्तों इसको 190 को जब 10 से मल्टीपल करोगे वो आ जाएगा 1900। अब हमको 1 बाय 1 सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो यही हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, क्योंकि समेशन एफ आई और एक्स आई है। आगे बात समझ में, सबको जोड़ लो। जब आप लोग इसमें से दोस्तों हम लोग जो जोड़ लेंगे तो उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो रहेगी 7260, है ना। जब आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 7260। आगे बात समझ में। सो मैं यहां पर दोस्तों क्या कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना। आगे बात समझ में। तो हमारे पास एफ जो समेशन है मतलब या फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई की वैल्यू दोस्तों यहां पे मिल चुकी है। सो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे मीन का। हमें मीन ही तो पूछा है। जब मीन पूछा है तो मीन का दोस्तों क्या लगाएंगे, जाहिर सी बात है हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था फटाफट बोलो, फटाफट। मैं बोलने के लिए दोस्तों कह रहा हूं, मैं लिखने के लिए नहीं, है ना। आ रही बात समझ में। यही हमारे पास जो रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां से अब इसको लिख लेते हैं। जो सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जो दोस्तों वैल्यू है वो है 7260। जब इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। जब आ जाएंगे इनकी वैल्यू तो हम लोग लिखना है 7260 अपॉन में जो सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है दोस्तों वो कितनी है, वो है इसमें कितने 50 है। तो जब हम लोग इसे क्या करेंगे 50 से आप दोस्तों डिवाइड कर लो। कितना कर लो, यहां से 50 से डिवाइड कर लो तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा 726 डिवाइड बाय, जब हम लोग किसे करेंगे 5 से करेंगे तो 5 को 1 से पढ़ोगे 5 1 जे 5 तो कैरी कितना बचेगा, बचेगा 2 से ऊपर से लेकर के आओ। 5 कितने बार जो पढ़ेंगे हम लोग 22 के करीब में रहेंगे, वो रहेगा 4 टाइम। तो 4 5 20 तो कितना रहेगा यहाँ पे 20 यहाँ पे 2 रहेगा और बाकी का हमारे पास 6 रहेगा। तो 5 का टेबल हम लोग दोस्तों कितना बार पढ़ेंगे, जो 26 के करीब में रहेगा, है ना। ये तो जाहिर सी बात है इतना आपको आता ही होगा। तो हम लोग जाएंगे 45 मतलब 5 पे 5 5 20 5 कैरी बचेगा 1, यहां लगा देंगे पॉइंट, यहां पे लग गया क्या 0। 5 के टेबल रहेगा हमारे दोस्तों ये 2 तो बचेगा 10, तो बचेगा हमारे पास क्या कुछ नहीं। तो फाइनली जो हम लोग इसे कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 145.2। यही रहेगा दोस्तों हमारा क्या, हमसे पूछा क्या गया था मीन किसका, जो डेली वेजेस है वर्कर्स का उस फैक्ट्री का, वो जो मीन रहेगा दोस्तों वो रहेगा 145.2। सो दोस्तों अब हम लोग यहीं से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, क्योंकि इस वीडियो ताकि मेरे ख्याल से कहीं ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। अगले वाले जो पार्ट इसका जो दोस्तों बनेगा इसी पे हम लोग बेस्ड बात करेंगे मेन से ही, जो कि डायरेक्ट मीन मेथड। उसके बाद फिर हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।